that climate change is happening. And if we do not act boldly and decisively, a bad situation will become worse. And what we do now will determine what happens in the next 100 years. The question is it going to be big enough to measure? Can we predict it? In the last decade, climate catastrophe has played havoc across the world. Urban flooding हो या earthquakes हो, wildfires हो, इन तमाम जो भी climate induced disasters हैं, इनकी वजह से दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है. ना सिर्फ हमारी इकोनॉमीज़ फेल हो रही हैं, बल्कि इंसानी हकूक़ भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं. अगर हम बात करते हैं इंसानी हकूक़ की, तो उनके अंदर राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ केयर है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट टू मोबिलिटी है. इस क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी की वजह से ये तमाम राइट्स वायलेट हो रहे हैं. ना सिर्फ दुनिया में, बल्कि पिछले एक डेकेड के अंदर हमने नोटिस किया है कि पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस किस्म के डिज़ास्टर्स अपीयर हो रहे हैं. 2010 में भी एक फ्लड आया, जिसकी वजह से फ्रॉम द अपर स्ट्रीम से लेकर लोअर स्ट्रीम तक बड़े पैमाने पर तबाही हुई और बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवस्टेट हुआ. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी साल सन 2022 के अंदर ब्रिटेन के अंदर एक हीट वेव आया, पोर्चुगाल के अंदर भी एक हीट वेव आया और फ्रांस के अंदर भी हीट वेव आया, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स का नुकसान हुआ. ये तो कहानी थी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जिसके अंदर पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो इस किस्म के क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स को टैकल करने में नाकाम रहे. सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग कंट्री किस हद तक प्रिपेयर्ड है इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए. इस कैंपेन के पीछे एक और अहम मकसद ये भी है कि क्लाइमेट चेंज को हम अपने मेन स्ट्रीम पॉलिसी डिस्कोर्स का पार्ट बनाएं. जितने भी हमारे पॉलिसी एक्शंस हो, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को अकोमोडेट किया जाए. जितने भी हमारी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को एक स्पेस मिलनी चाहिए. जैसा कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट एक क्रॉस कटिंग थीम है. इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, फिर इसके बाद है वाटर, सैनिटेशन एंड एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन. ये तमाम जितने भी क्रॉस कटिंग थीम्स हैं, इन सब पर गौर करने की शदीद ज़रूरत है. कमीशन समझता है कि ये तमाम सब्जेक्ट मैटर्स वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसकी लोगों तक कम आगाही है, और इस आगाही को और भी आगे बढ़ाने के लिए कमीशन ने इस वीडियो सीरीज़ का इनेकाद किया है. इस सीरीज़ के अंदर हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स और ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी एक्टर्स को बुलाया है ताकि वो इन मसाइल की निशानदही कर सकें और इसका रिकमेंडेशंस भी दें कि इसको हल किस तरह किया जा सकता है, ताकि सिंध हुकूमत अपने आइंदा के लाए अमल के अंदर, अपने आइंदा की स्ट्रैटेजी के अंदर इन तमाम रिकमेंडेशंस को कंसिडर करे और उस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन कर सके. इसके अलावा इस सीरीज़ का एक और बुनियादी मकसद ये भी है कि सिंध हुकूमत को सस्टेनेबल रिहैबिलिटेशन के ऊपर हम सिफारिशात भी दें और सस्टेनेबल रिहैबिलिटेशन के ऊपर एक डिस्कोर्स को भी ट्रिगर करें ताकि अवाम के अंदर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और हुकूमत के जितने भी अनासर हैं, जितने भी स्टेट एक्टर्स हैं, वो इस चीज़ पर अमल दरामद कर सकें.